ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। आज का प्रश्न, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? मैंने कैसे पता चलेगा कि ये समझदार बच्चे हैं? समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी, है ना। सारी समझ ले रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आ रहे हैं, तो ये मुख्य निशानी उनके जीवन में होगी। ये अपार खुशी होगी। जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं है, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है, तो बुद्धू है। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। तो समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। सुना? हर एक को पसंद आते हैं समझदारी, माना मेरे साथ वाला जो वो बड़ा समझदार होना चाहिए, पर मैं स्वयं कितना समझदार बनूं इस पर कम ध्यान देते हैं। नहीं कहते जो मेरा साथी, सहयोगी या जो भी सेवाधारी, वो समझदार होना चाहिए। खुद चाहे कितने भी बुद्धू हो, खुद की खुशी गायब रहे तो बुद्धू। खुश रहते हैं, समझदारी काम करती है, उमंग उत्साह बना रहता है, नशे में रहते हैं, जोश भी रहता है, अथक होते हैं, ऐसे ही तो मुंझाइश नहीं आती ना। अब मुझे रहते हैं, उदास रहते हैं, तो माना समझदारी कम है, तभी तो ऐसे रहते हैं। तो आज साफ सी बात कहिए कि अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। अगर खुशी नहीं है तो बुद्धू है। अब आप देखो आपको कितनी खुशी है, उतने आप समझदार हैं। खुशी है तो समझदार है, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। ये किसकी निशानी है? समझदार की। और जो समझदार नहीं है तो वो क्या होगा? बुद्धू होगा। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम बच्चे समझते हो, वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान वाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है।
पुकारते भी है ना कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी, होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा के बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पालौकिक है, वही पतित पावन है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, ये समझ तो सकते हो ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको अपार सुख है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह ही नहीं सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो, ऐसे ही कहा जाता है ना। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो कोई बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कलम उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं है। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगड़ ये ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते, गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, अब सत्तो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। अभी देवी देवता ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो, वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहा जाते विश्राम पाने, उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। अब याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए तो तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। अब आपने सारी शिक्षा तो दी है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उनको भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही है सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है, सबको ये पैगाम दो। यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्ष को याद करो। है तो बहुत सहज है ना, है तो बहुत सहज बात। अब बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा होता है, देते हैं ना। अभी तुम हो संगम युग पर। अब माया के श्राप और बाप के वर्षे को तो तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। जब माया रावण का श्राप मिलता है, पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म और धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है ना। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते तो कितना समझाया जाता है, हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो।
अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी बना देंगे, है ना। ऐसा जादू नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। अब गायन भी है, सुर मंडल के साज से, है ना, गायन ऐसा है ना। तो इस समय मनुष्य जैसे ऋण मिसल है, ऋण मिसल, ये बातें यहाँ के लिए है। अब सत्युग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहां होता ही नहीं। सत्युग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है ना श्रेष्ठ को। अब सत्युगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है, और कलयुगी विशिष्ट संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। अब श्री माना श्रेष्ठ, तो अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। अब गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। अब रावण राज्य में तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। अब वहाँ है देवताएं, उनको डीटी वर्ल्ड, तो इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। अब डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है, दिन सोजरे को कहा जाता है। समझ में आया। अब रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है, समझ आ रहा है। इस फर्क को तो तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, नहीं जानते थे ना, क्या कुछ भी नहीं जानते थे। अब ये सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वह भी नेति नेति कर गए, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे, क्या थे, है ना। वेद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस वेद के बाप के बने जो कभी जलते नहीं है, है ना। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं। अब शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते जो बाप के पास है ना। गुप्त ज्ञान है ना जो बाप के पास ही है आपके पास है, आपके पास भी तो आ गया। किससे मिला। अब ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसीलिए बाप कहते बच्चे दे अभिमानी मत, दे अभिमानी मत बनो। क्या बनो, अच्छा आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। अब ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है, समझना है। अब ड्रामा में जो नूंद है वह हूबहू रिपीट होता है, ये किसको पता ही नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते हैं। आकाश तो सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है, कई चीजों का पार पा ही नहीं सकते। जबकि कहते भी आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। अब शास्त्र में तो सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं क्या है, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। अब दुनिया बसाई तो बहुत है ना। अब भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, करो विचार, कितना बसा दिया है। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अमरलोक को परिस्तान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। अब भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे, क्या कहते थे, परिस्तान। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, कितने शोभावान है ना, सतो प्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। अब बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठे समझाते हैं। अभी तुम परिस्तार में जाने के लिए प्रसाद कर रहे हो, कर रहे हो
नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो ना सके। तो विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा पाठ भरा, कैसे इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पाठ चलाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। अब ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना। अब बाबा समझाते तो सबको एक समान है, फिर भी जिसको जितना समय चाहिए उतना समझने में समय लेता है, क्योंकि बुद्धि में फर्क है ना। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ये ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है ना, तो जरूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो ये बनने के लिए आप पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ही ना सके। ये है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल का भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म के एम ऑब्जेक्ट को देख सके, है ना। तुम देख रहे हो ना, देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक है, हम ही ये बनने वाले हैं। हम अभी संगम योग पर हैं, ना वे उस रजाई के हैं ना इस रजाई के हैं। अभी हम ना उस रजाई के हैं ना इस रजाई के हैं, हम बीच में है, जा रहे हैं। खेवैया भी है ना, निराकार बाप खेवैया है ना। अब बोट भी है ना निराकार, अब बोट को खींच कर परमधाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, तो बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, अब छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं ना, तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। आम की गुठली को जमीन में डालो, फिर उससे क्या निकलेंगे, आम निकल आएंगे। अब एक गुठली डाली उससे कितने आम निकल आते देखो। अब वह है हद का झाड़, या मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। अब सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। वाह, लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्कर लगाए अब फिर वह बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उनका ये लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, ना इस्लामी थे ना बोधी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है ना। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना, समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ये ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार ही नहीं, खुशी का तो पारावार ही नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। अब वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। अब बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच है ना। अब पहले नंबर में है विश्व का प्रिंस। अब बच्चों को पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब देवताओं में ये ज्ञान थोड़े ही होगा, ज्ञान से देवता बन गए फिर पढ़ाई की दरकार ही नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। ऐसे कितनी कमाल की बात है। ज्ञान बहुत सहज है, पर इस सहज ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि विशाल चाहिए। सहज बुद्धि नहीं, विशाल बुद्धि चाहिए। ज्ञान सहज, पर समझना है विशाल बुद्धि कि चिंतन बहुत शुद्ध होना चाहिए। जितना शुद्ध चिंतन होता है उतना ज्ञान स्पष्ट समझ में आता है। वरना मूंझ जाते हैं छोटी छोटी बातों में, और फिर प्रश्न उठाते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। समझ आ जाए तो समझदार बन जाए और खुशी कभी गायब ना हो।
आप कितने समझदार हैं ये आपकी खुशी से पता चलता है। उसको समझ आ गया खुशी गायब होने का तो कोई कारण बनता है ना। अब जो खुशी गायब होती है तो वो आपकी समझ की कमी की वजह से ही होती है, और कोई चीज नहीं है जो आपकी खुशी को लूट सके। अगर खुशी गायब हो रही है, कोई कहता है ये कारण था, वो कारण था, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, समझ की कमी की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर कर ले तो अपने को बुद्धू कहलाना पड़ेगा, तो समझ ही नहीं है इन्हें। पर खुशी गायब होना समझ की कमी की निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर, पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर, पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर, पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। आज का वरदान, सदा बाप के सम्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। वाह, सदा बाप के सम्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार व स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा स्वभाव या संस्कार है और उसे आप चेंज भी करना चाहते, लेकिन चेंज करते करते अब आप दिल शिकस्त हो गए हैं, दिल शिकस्त होते रहते हैं या अलबेलापन आ जाता है, तो ये भी एक तरह का थकना है। इसमें अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो, इसे कहते हैं अथक। सुबह का काम दोपहर को टालेंगे, दोपहर का रात को, और फिर करेंगे आधी रात को। आधी रात को करके कहेंगे अपने आप को, देखा मैं अथक हूँ। जिसके अंदर आदत से कूट कूट के भरा हुआ है वो अथकपना नहीं, सही समय पर और सही जगह पर जो कार्य ही ना कर सके और टालता रहे आगे पे आगे पे आगे पे आगे, जिसमें आलस्य ना हो। ये जरूर चेक करना आपके अंदर आलस्य किस तरह का है। कहीं समझ लेते हैं सुबह से रात तक खड़े हैं तो हम आलसी नहीं है, लेकिन हर समय जिस समय जो कार्य करना चाहिए क्या आप उसी समय करते हैं तो वो आप आलसी नहीं है। और अगर आप पोस्टपोन करते रहते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, तो ये आलसी हैं आप। और अगर आलस्य है तो अलबेलापन भी जरूर होगा, और ये दोनों एक दूसरे के वो है, और इन दोनों के आने से आप देही अभिमानी नहीं बन पाते हो, और ना ही फिर वो खुशी रहती है, ना ही वो नशा रहता है। क्योंकि आलस्य और अलबेलापन जहाँ आता है
आप फिर क्या करते हो सबको पता ही होगा। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सम्मुख रहते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। जो आलस्य रहित है, जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सम्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। आज का स्लोगन, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। ओम शांति।